मोदी अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी बाजार के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है। अरे लुटेरा, चोर चोर बेईमानी करके जो है ठग करके लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके झूठ बोल करके बगुला की तरह गर्दन हिला रहे हो। देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। कल के मंच पे मन किया कि कैसे बोलता है ये आदमी, कहां से लाता है इतनी बेशर्मी। मैंने बेशर्म भी देख करके शर्मा जाए उसको, कह रहे मोदी जी आ रहे चलते हैं। आप लोग इस प्रधानमंत्री को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? ये खुद ही अपने आप को इतना सीरियसली लेकर के घूम रहा है। हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूँ। ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। तुम्हारी हर साजिश को नाकाम करेंगे और तुमको बताएंगे कि ये फेंकू प्रधानमंत्री, तुम्हारा फेंकने का वक्त खत्म होने वाला है। जितना चभर करना है कर लो, तुम्हारा वक्त जाने वाला है, तब इस देश का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बुरे दिन जाने वाले हैं। देश छोड़ करके विदेश में भी घूम घूम के बकर कर लिए। अब आपकी बकैती आपको मुबारक। ऐसा बकैत प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। और बकैती की भी अपनी सीमा होती है। जी भैया। कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, तो जिग्नेश हमको बोला कि इतना सब्र कहाँ से लाते हो। हम बोले कि ये सब्र तो देश की जनता का वरदान है ना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा प्रधानमंत्री है, तो सुनना तो पड़ेगा कि आखिर फेंका क्या, लपेटा क्या, ये जानना तो पड़ेगा। तो कल उनका भाषण हम सुन रहे थे, तो पहली बार जो उनका वीडियो लेने वाला था, थोड़ा अनमना ढंग से वीडियो ले रहा था। क्या पता चाचा की तरह उनके खाते में भी 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि वो अपने मन से बोल रहे हैं। वो मंच से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते हैं, देख करके बोलते हैं। और कैसे देख करके बोलते हैं, तो उनके आगे में एक स्क्रीन लगा होता है दोनों तरफ। अब बगुला की तरह जो गर्दन हिलाते हैं, वो उनका स्टाइल नहीं है। वो इस स्क्रीन से उस स्क्रीन में देख के पढ़ करके बोलते हैं। तो वीडियो में दिख रहा था, तो पढ़ते जो है तुतला रहे थे। कुछ दिन पहले तुतलाने वालों पे ये मजाक उड़ा रहे थे। कितना बेहतरीन चीज है, इसको समझिए। कहते हैं ना, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बबूल के पेड़ में आम नहीं निकल सकता है। तो जो दूसरों का मजाक बनाता है, वो एक दिन खुद ही मजाक बन जाता है। और मजाक का आलम यह है कि इनकी चाटुकारिता करने वाले जो लोग हैं, वो इनको और ज्यादा मजाक का पात्र बना दिए हैं। मैं पात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं पात्र। तो मैंने उनको एक दिन कह दिया कि देखो भाई, मोदी जी रिश्ते में जिनके बाप लगते हैं, मैं उनके मुंह नहीं लगता है। मैं इसलिए मुंह नहीं लगता, वैसे ही इस आदमी का क्या है,
आज जो प्रधानमंत्री है उसका माला जप रहा है, कल को कोई और प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसका माला जपना शुरू कर देगा। जिसके पीछे रीढ़ नहीं हो उसको इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं। और उस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक मंत्री कहता है कि जो भाजपा की रैली में नहीं जाएगा वो देश विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनका एजेंडा ये है कि यदि आप अपने घर के ऊपर कल को भाजपा का झंडा नहीं लगाएंगे तो ये आपको देश विरोधी कह देंगे। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तो मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश मतलब देश की आम जनता होती है। और आम जनता के पक्ष में सरकार की विपक्ष में खड़ा होना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी हमने उठाई है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना। मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश के लोगों से बनता है और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इस सवाल पर इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है और जब देश हम सबका है तो हम सब की बात करने वाला जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस एजेंडा पे हमको एकजुट होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इस एकता को सुनिश्चित करेंगे और एकजुट होकर के इस देश के भीतर नफरत की सियासत करने वाले, उन्माद की आग में इस देश को जलाने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिस दिन राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा शुरू करने जा रहे थे, हमें उस दिन उस क्षण पता था कि भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री को, भाजपा के अध्यक्ष को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इनके बाकी मंत्रिमंडल को, इनके सांसदों को, इनके प्रवक्ताओं को, इनके इकोसिस्टम को, इनकी ट्रोल आर्मी को अब अगले कुछ दिन व्यस्त रहना पड़ेगा। अमेरिका में क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो नींद में खलल भी पड़ी। 3-3 बजे सुबह तक उठना पड़ रहा था बेचारों को, खंगालने के लिए, छानने के लिए कि किस बयान को तोड़ा जाए, किस बयान को मरोड़ा जाए। लेकिन असलियत यह है कि जब एक व्यक्ति प्यार और मोहब्बत की बात करता है तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। तो यह स्क्रिप्ट भी अब पुरानी हो चली है कि किसी के बयान का कोई हिस्सा उठा लीजिए। मैं तो रामायण से ही कोट कर देती हूं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम राज तो यह है कि हर व्यक्ति के पास नौकरी हो, व्यवसाय हो, गरीबी ना हो, दिक्कतें ना हो, गुर्बत ना हो, लोग इस तरह से रेल दुर्घटना में गाजर मूली की तरह मर ना जाएं। यह है राम राज्य। क्या ऐसा राम राज्य स्थापित करने को तैयार है मोदी जी? 9 साल तो हो गए झुंझुना बजाते हुए, अब झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब कभी सैम पित्रोदा तो कभी ये कभी वो, ये सारे ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं। असलियत यह है कि इस सरकार को जवाब देना है कि 300 मौतों का ओडिशा के रेल हादसे में जिम्मेदार कौन है और क्या नैतिकता है इस सरकार की। Did you crack up while asking that question? Because I cracked up when you used the words BJP does not use any bias. What was the line you used? BJP does not use any bias against people who question them. There has been a 4-fold increase in ED cases against the opposition. 95% of all ED cases are against India's opposition. Somebody who talks about how Musahars in Varanasi are being forced to eat grass
is facing a UAPA case. Somebody who talks about, and may his soul rest in peace, how children in Mirzapur were being served salt